Yes, students. अब ऑलरेडी जो टेबल बना हुआ है, वी हैव ऑलरेडी मेड अ टेबल बट वी हैवेंट एडेड एनी प्राइमरी की टू दैट टेबल. नाउ वी वांट टू मेक वन एट्रीब्यूट और वन कॉलम ऑफ दैट फील्ड दैट टेबल एज अ प्राइमरी की. सो यू कैन यूज ऑल्टर टेबल कमांड. ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, एड प्राइमरी की एंड आगे उसके फील्ड का नाम दैट इज ID, right? So this can be the syntax. Now what is foreign key? Now foreign key is a key which is used to link two tables. How? See, a foreign key in this is compulsory, this is a rule that a foreign key in one table is always used to point primary key in another table. यानी जो एट्रीब्यूट आप फॉरेन की यूज़ करना चाहते हो वन टेबल में, in another table that attribute should be the primary key. See, like if there are two tables named student and city, in this student table city is there and there are students having different cities like Agra, Bhopal, Delhi. Now rather than writing city again and again, हमने एक table बना लिया city and we named we gave city ID. City ID 1 is Agra, city ID 2 is Bhopal and city ID 3 is Delhi. Now we want to link these two tables. See, यहाँ पर अब दोनों टेबल्स में इधर ID और इधर city ID प्राइमरी की है. ठीक है, अब ये देखो, in this table student, now instead of writing name of the city, what is appearing? City ID. आगरा के लिए city ID is 1. So Ram Kumar is having city 1. Salman Khan 2 city ID, that is Bhopal. Again Meera Khan is having city ID 1, यानी its city is Agra. अब ये कैसे करेंगे लिंकिंग? अब यहाँ पर ये जो सिटी है इट इज़ फॉरेन की. क्यों? बिकॉज इट इज़ पॉइंटिंग प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. कौन सा टेबल? सिटी टेबल. और उसकी प्राइमरी की है सिटी ID. उसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में सिटी, यानी ये यहाँ पर फॉरेन की का काम कर रहा है. नाउ हाउ विल वी लिंक दीज टू? इनको लिंक करना है हमने, ताकि अगर मैं देखना चाहती हूँ कि राम कुमार इज़ हैविंग सिटी 1, तो सिटी 1 है क्या, तो आई विल गो टू टेबल सिटी एंड सी ओके सिटी ID 1 इज़ आगरा, यानी राम कुमार की सिटी है आगरा. सो हाउ विल वी लिंक देम? सी हाउ वी लिंक देम. वी क्रिएटेड अ टेबल स्टूडेंट, उसमें हमने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लिए ID, नेम, एज, सिटी, जहाँ पर हमने प्राइमरी की बनाया ID को, और फॉरेन की के लिए हमने रेफ़र किया सिटी. फॉरेन की सिटी को बनाया और वो रेफरेंस कर रही है टेबल सिटी को और उसके कौन से कॉलम को? CID. ठीक है, फॉरेन की किसको बनाया? सिटी को, और वो रेफरेंस कर रही है टेबल सिटी और उसके कॉलम CID को. ऑल्टर भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी टेबल बना हुआ है तो उसके किसी एट्रीब्यूट को हम फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं, तो सेम ऑल्टर टेबल कमांड इज़ देयर. ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड फॉरेन की. किसको बनाना है? फॉरेन की सिटी को बनाना है, और वो रेफरेंस करेगी टेबल सिटी और उसका कॉलम CID. सी ना, ये हमने क्रिएट कर दिया. ठीक है, क्रिएट टेबल सिटी, उसमें CID ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी अपने आप 1 2 3 सिटी नेम जो है वहाँ पर डालेंगे, और प्राइमरी की बनाया सिटी ID को, और इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी हमने. अब इसमें हमने जो पर्सनल टेबल था हमारा, यहाँ पर हमने फॉरेन की बनाया सिटी को, और ये रेफरेंस कर रही है टेबल सिटी के CID को. राइट, नाउ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो है यहाँ पर ये सारी हमारे पास डिटेल आ रही है. सिटी की जगह पर हमारे को सिटी ID की वैल्यूज़ मिल रही हैं 1 2 1 3. नाउ वी कैन सी व्हाट दिस सिटी रेफर्स टू फ्रॉम हेयर. सिटी ID 1 2 3 4 5, और यहाँ नेम आ गए सिटी के, आगरा, दिल्ली, भोपाल, जयपुर, नोएडा. सो राइटिंग सिटीज़ नेम एवरी टाइम, यहाँ पर 1 2 1 3 हमने एंटर किया है, एंड दैट विल सेव आवर टाइम.